एक्सरसाइज 4C पेज नंबर 101। इस पे आपके 4 क्वेश्चंस है। 102 पे इंटरमीडिएट लेवल है और फिर एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्वेश्चन 7 ये मैं सॉल्व कर रही हूँ जी। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हमने देखना है ब्रैकेट रिमूव करना है, यानी ये 5x एज इट इज़ रहा, प्लस भी हमारे पास एज इट इज़ है। 10x b के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं सीक्वेंस वाइज लिखूँगी 10 1 ज़ा 10 bx, प्लस की साइन है 10 1 ज़ा 10 cx। अब ये आपस में ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम चाहें तो हम एक ये भी फंक्शन कर सकते हैं कि हम इसमें 5 और x यहाँ पे भी स्टॉप कर दें तो आंसर है, नहीं तो 5x को कॉमन ले लिया, यहाँ आया 1 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, x बाहर है, अंदर क्या आ जाएगा b, प्लस 5 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे 10 आ जाए तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ x मौजूद है, ये रहा x, नहीं मौजूद c, ये हमने लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास बी क्वेश्चन है। 3xy हम एज इट इज़ लिखेंगे और हमें ब्रैकेट रिमूव करना है विद इट्स साइन, माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6 x एंड y मल्टीप्लाई होकर एक साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 x एंड z। अब आप फिर गौर से देखें, इसके अंदर ये 3 के टेबल से जा रहा है तो हमने 3 कॉमन लिया, x तीनों में x मौजूद है, क्या y ले सकते हैं? 2 में है, तीसरे में नहीं है, तो हम y को कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हमने जब 3x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या है इसमें y, माइनस 3 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए तो ये 3 2 ज़ा 6, x मौजूद है, y नहीं है, ये y लगा दिया हमने, प्लस की साइन लगा दिए एज इट इज़। 3 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, 3 2 ज़ा 6, x बाहर मौजूद है तो नहीं है, z ये लिख दिया हमने और ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन सी है हमारे पास, 2x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 ज़ा 14x प्लस 2 1 ज़ा 2 x एंड y, माइनस प्लस माइनस 14 1 ज़ा 14 x एंड y, इसी तरह माइनस प्लस माइनस 14 2 ज़ा 28 और ये रहा x, इसके अंदर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो x है, x आ गया। अब आप गौर से देखें इसमें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अच्छा, अब हम करते हैं x के पास ले आते हैं, यानी 14x अपनी जगह है, माइनस 28x ये हमने अरेंज कर लिया, और इसी तरह 2xy है और यहाँ माइनस 14xy, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 4 माइनस किया 4, 2 में से 1 माइनस किया 1, यानी ये आया हमारे पास माइनस 14x। फिर इसी तरह इन दोनों को हमने सॉल्व किया, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी माइनस की, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12xy। अब आप गौर से देखिए इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। अच्छा, अब इसमें से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, 14 और 12, यानी ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 कॉमन लिया और दोनों में हमारे पास आ रहा है माइनस। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं 2 और x कॉमन है, ये रहा x, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 2 7 ज़ा 14 और ये है इसका माइनस, और फिर उसके बाद x मौजूद है, यानी इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14 माइनस प्लस माइनस और ये रहा x। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है माइनस और फिर हमने 2 6 ज़ा 12 कर दिया, x मौजूद है, यहाँ हमने लगा दिया y, तो इस तरह हमारे पास यहाँ आया 2x माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6y, ये हमारा आंसर है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, आप देखें ये दोनों वेरिएबल सेम है तो हम 3x अपनी जगह रहने देंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की यानी माइनस की आएगी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये रहा 1 प्लस 2z,
और ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन डी, जिसमें हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 और ए, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 ए और बी। जब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को, पहले तो ये प्लस एज इट इज़ आ गया, 18 1 ज़ार 18 ए और बी, प्लस माइनस माइनस, और अगर प्लस ना भी समझे तो ये माइनस एज इट इज़, 18 1 ज़ार 18 ए, ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी हमारे पास माइनस 6 ए अपनी जगह है, माइनस 18 ए के पास लेके आ गए, यानी ये ए वेरिएबल के पास आ गया। अब यहाँ आते हैं माइनस 3 ए बी प्लस 18 ए बी। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। होगा क्या? माइनस माइनस प्लस, 18 में 6 ऐड करें, 18 19 20 21 22 23 24, ये रहा 24 ए। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। होगा क्या? प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 माइनस किया तो 15 ए बी। अब दोनों देखें किससे जा रहा है? 3 के टेबल से। अब देखते हैं ये दोनों एक ही टेबल से जा रहे हैं, यानी 3 के टेबल से जा रहे हैं। दोनों में कॉमन भी ए है तो निकाल दिया हमने ए। दोनों में माइनस अगर होता तो माइनस बाहर आता, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो इसको अंदर ही रहने दें। 3 8 ज़ार 24, ए मौजूद है नहीं लगाएंगे, प्लस 3 5 आर 15, ए मौजूद है नहीं है क्या? बी, ये लिख दिया बी। और हमारा आंसर आया है 3a अंडर ब्रैकेट माइनस 8 प्लस 5b। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3a 5b माइनस 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ई पे। माइनस प्लस माइनस 4xy मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8y, माइनस प्लस माइनस 12 3 ज़ार 36 y, माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12 xy। अब इसमें देखते हैं अरेंजमेंट, यानी माइनस 4xy अपनी जगह है और प्लस 12xy भी इसके साथ लिख दिया, और प्लस 8y माइनस 36y को अरेंज कर लिया। xy के पास xy, y के पास y। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, यानी प्लस की। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8xy। दोनों में से साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, ये रहा माइनस, और 36 में से 8 माइनस करें, 36 में से 8 माइनस करें, यहाँ 1 कैरी, यहाँ आया 2, 16 में से 8 गया 8, ये आया 2, यानी हमारा आंसर आएगा 28। और ये लिखा हमने 28y। अब गौर से देखें, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं और y कॉमन आ रहा है, यानी मैंने 4 लिया और y कॉमन लिया। नहीं है इसमें क्या? 4 2 ज़ार 8, x इसमें नहीं है, लिख दिया, हो गया 4 2 ज़ार 8, x और y। रिवर्स करके भी देख सकते हैं। माइनस 4 का ऐसा टेबल पढ़ें 28 है, 4 7 ज़ार 28, y बाहर मौजूद है इसलिए हम y नहीं लगाएंगे, और ये हो गया हमारा आंसर।